ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में पहली खबर यूपी के बदायूं से है, जहां देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बदायूं के ब्लॉक इस्लाम नगर के ग्राम सभानगर के वीर सपूत मोहित राठौड़ के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गत दिनों दूरभाष पर वार्ता की गई थी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों व डीएम ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए के चेक सौंपे तथा शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने शहीद के परिजनों से वार्ता कर उनको आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में शासन व प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा दुर्विजय सिंह शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी व ग्रामवासी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के जनपद बरेली से है, जहां सिरौली थाना क्षेत्र के शिवनगर में पुलिस की लापरवाही से बीती रात जमकर बवाल हुआ। हिंदू युवती के अपहरण के बाद पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने लड़की को अगवा करने वाले आरोपी सद्दाम के घर को फूंक दिया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर कई थानों की पुलिस को बुलाया गया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सिरौली थाने के इंस्पेक्टर लव सिरोही को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा बीट प्रभारी और हल्का इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है। वहीं घटना को लेकर पीड़िता की मां और ग्रामीणों और एसएसपी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। पार्वती, ये बताओ क्या हुआ था आपको? हमारी लड़की घर से जबरदस्ती निकाल रही है सर। किसने? सद्दाम ने। अच्छा, और फिर थाने गई तो पुलिस ने सुनी आपकी? हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, क्या कहा पुलिस वालों ने? भगा दिया था? हाँ, लड़की दे दी हमारी कि जाओ अपने घर पर, तो चले आए। तो क्या खौफ में रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ, खौफ में रह रहे हैं हम, तो डर लग रहा है कि हमारी लड़की फिर से न निकाल ले जाए जबरदस्त, इसलिए हम बहुत डर रहे हैं। हम तो लड़की न रख रहे हैं घर पर अपनी, तो इसके पिता ले फिर रहे हैं लड़की को अपने रिश्तेदारी में फूंक रहे हैं। हम रह रहे हैं सर घर पर, जो रहे वे आए हैं वे चले गए हैं सर। जो पुलिस आई रात सामने चैन से रहे हैं, उसे हमें बहुत डर लगता है कि हम लेडीज हैं, बोल रहे हैं आगल बोल रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। अब पुलिस हमारी सहायता करती है, गाँव वाले क्या सहायता करते हैं, सबका सहायता तो नहीं कर देंगे। दिन तो अच्छा कट जाता, रात नहीं कटती है। अच्छा, हाँ तो पहले हमला बोला था इन लोगों ने? हाँ, पहले वो हमला बोल दो, एक बार और बोल दो। अब की लड़की हमारी जबरदस्ती निकाली ली। अच्छा, रात में फिर क्या घटनाक्रम हुआ? रात की सर्वे तो ले चले गए लेकर के। अच्छा, हाँ, हम नहीं, ये घर में जो आगजनी वगैरह हुई, फिर क्या आग लगा दी थी? आग लगाई, जो गाँव वाले सर सब गुस्सा में लगाई है कि बताओ बार बार जो कर रहे हैं, तो ऐसे हिंदू कहाँ तो चुप बैठेंगे। तो क्या पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी उस वक्त? उस टाइम पुलिस नहीं सर, पुलिस बाद में आई है। अच्छा, हाँ, पुलिस आ गई है, फिर तो गाँव वाले हट गए हैं। तो क्या आपकी बेटी को परेशान करता था सद्दाम? रास्ते में रोकता था या परेशान करता था? घर में से ही गायब करी है सर, रत्ता में हो तो रत्ता में परेशान कर देता गाँव को। अच्छा, हाँ तो इसकी आपने शिकायत की थी थानों में? हाँ? पुलिस को शिकायत की थी कि परेशान करता है? आप परेशान, अब लेके चले गए तो सर करी परेशान, उसे तो अपने आप। अब आप क्या चाहते हो? अब हम क्या चाहते सर, हमारे घर पर हमला नहीं बोले। हाँ, हमारे बच्चों से किसी से कोई अंत संत नहीं बोले। खतरा है आपको? खतरा है, हमें डर तो डर ही है सर। किन लोगों से? ये सद्दाम के घरवालों से, मुसलमान लोगों से हमें डर है। जो सब इकट्ठे हो जाए, हमारे घर पर हमला नहीं बोले सर। हमें उससे कोई खतरा नहीं है, हमें इतना ही खतरा है कि हमसे भी नहीं बोले, हमसे नहीं बोले, वे अपने कहूँ रहे सर। वजह क्या थी इसके पीछे, मतलब क्या हुआ, पहले क्या हुआ था? पहले ऐसी लड़की वाले में खालिस्तान का। अच्छा, लड़के वाले कौन है, लड़का पक्ष कौन है, किस धर्म से है? वो है मुसलमान धर्म से और वो है यानी हिंदू धर्म से। तो वो लेके गया था, उन्होंने कही लड़की बरामद कर दो। लड़की बरामद हो गई, लड़का जेल में। अच्छा, तो उसमें थाने में फिर विवाद क्यों, फिर रात में इतनी आगजनी क्यों? बाद ये ऐसा हुआ कि साहब
उन्होंने बुलाया लड़की वालों ने, इनका घर फोड़ो, इन सालों को भगाओ। अच्छा, क्यों ऐसा? अब तो बात की तो नहीं को पता है साहब। तो आप लोगों के यहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी है जो, तो कभी पहले कभी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है यहाँ पे? पहले साहब कभी ना हुआ ऐसा, आज ही पहली बार बहुत तगड़ा मामला हुआ। सब मिलजुल के रहते हो आप लोग। अब गांव में किस तरीके का माहौल है? अब गांव में माहौल साहब खतरनाक है, और जो लोग 2-3 घर हैं वे भी यहाँ से निकल नहीं आते, मुसलमान पलायन करने में? हाँ, ये निकलने का यहाँ से मौका कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है। तो अब मतलब आप लोग भी किसी प्रकार की दहशत में है, कोई डर है आप लोगों को भी? तो डर तो एक पास में ऐसा है कि गाँव की पब्लिक है, तो वही जब पड़ेगी तो कितने मुस्लिम परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3-4 घर हैं। 3-4 घर हैं। चलिए सर। जब तक पुलिस है तब तक कोई टेंशन नहीं है? तब तो कोई टेंशन नहीं। जब पुलिस चली जाएगी फिर टेंशन में नहीं रहेगी। नहीं, जब 4 घर है तो फिर खतरा किस चीज़ का? आपकी तो आबादी ज़्यादा है ना? आबादी हमारी तो कम है। क्यों? कितने क्या नाम है परिवार? आपका? क्या नाम है इकबाल है। अच्छा, ठीक। थाना सिरौली अंतर्गत ग्राम शिवपुर चंदूपुरा में 29 जुलाई को श्री मैकुलाल की पुत्री उम्र 20 वर्ष की पड़ोस के रहने वाले सद्दाम पुत्र लतीफ़ उम्र 21 वर्ष के साथ मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 1 अगस्त को रात्रि में दोनों बरामद हुए। कल 2 अगस्त को दिन में लड़की के पिता के लिखित अनुरोध पर लड़की को पिताजी की सुपुर्दगी में गांव के लोगों की मौजूदगी में दिया गया और अभियुक्त सद्दाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कल रात्रि 11 बजे कुछ शरारती तत्वों द्वारा अभियुक्त पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर चारपाई घर से बाहर निकालकर आग लगा दी गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बुझाया गया। रात्रि में ही घटनास्थल निरीक्षण कर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एहतियातन गांव में किया गया है। मौके पर रात से ही पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य है। लड़की के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तोड़फोड़ की घटना के संबंध में भी पृथक से एक एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संपूर्ण प्रकरण में समय से एफआईआर दर्ज न करने, पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं सजग न रहने के कारण एसएचओ लव सिरोही, हल्का प्रभारी सतवीर सिंह और बीट आरक्षी को निलंबित किया गया है। गांव में एवं संपूर्ण जनपद में शांति व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। रुक करेंगे झारखंड की ओर और बात करेंगे गिरिडीह की, जहां शहर की उपनगरी पचम्बा में स्थित इरफानिया डेंटल अस्पताल में वार्षिक निःशुल्क दंत चिकित्सा कैंप की शुरुआत की जा रही है। इस संदर्भ में अपने इरफानिया डेंटल अस्पताल में निःशुल्क 3 दिवसीय दंत चिकित्सा कैंप का आयोजन 4, 5 व 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इस निःशुल्क दंत चिकित्सा कैंप में दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड के प्रसिद्ध दंत चिकित्सकों के द्वारा सेवा दी जाएगी। दूसरी ओर इरफानिया डेंटल अस्पताल के चिकित्सक सह संचालक डॉक्टर आशिफ अली सिद्दीकी की अगुवाई में मुंह, दांत व जबड़ों से संबंधित मुफ्त इलाज के साथ एक्सरे व दवाई भी मुफ्त दी जाएगी। आइए जानते हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर आशिफ अली सिद्दीकी ने कैंप के बारे में क्या कुछ बताया। हमारा अस्पताल इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय फ्री कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से 4 डॉक्टर्स आ रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक खान जो कि ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर शिखा स्वरूप जो हजारीबाग से है, और भी जो 2 डॉक्टर्स एक दिल्ली से आ रहे हैं, एक रांची से आ रहे हैं। तो हमारा आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इस कैंप में आएँ और फ्री चेकअप और फ्री एक्सरे और फ्री दवाइयाँ का लाभ उठाएं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां भाड़ावास रोड का फ्लाईओवर जिसे 18 महीनों में पूरा किया जाना था, लेकिन आज लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते न केवल लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि यहां के दुकानदारों का काम भी ठप हो गया है। लोगों की समस्या सुनने पहुंचे भाजपा नेता एवं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को दोषी ठहराया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से अंडरपास का भी काम अधूरा पड़ा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के समय पर ना बनने से लगभग 35 गांव को परेशानी तो झेलनी पड़ रही है, बल्कि पुल के साथ बनी दुकानों का काम भी ठप पड़ा है। लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। वहीं सतीश यादव ने मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहा, सुनिए।
आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते? मेरे से कल जो है यहाँ के प्रधान जी और हमारे छोटे भाई हैं मनोज गर्ग जी, और अनेक दिनों से यहाँ से लोग कह रहे थे कि एक बार वहाँ आके देखो कि हालात क्या है। हालांकि मुझे बिना आए भी यहाँ के सारे हालात पता है, मैं यहीं इनके बीच में रहता हूँ। मुझे भी यहाँ आना पड़ा तो कभी तो या तो मैं रामपुरा से होके आया या बिठवाना होके आया। और आप यहाँ की हालात देख सकते हैं, आप खुद भी अपने कैमरे मार के देखेंगे कि अनेक लोगों का रोजगार पिछले 3-4 साल से बंद हो गया। सैकड़ों घरों के चूल्हे बंद हैं और आने जाने में 6 फुट का आगे रास्ता छोड़ दिया। यहाँ भी और उधर भी, अगर आप उधर जाओगे अनाज मंडी के बैक में भी, वहाँ भी यही स्थिति है। तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई सरकार हो, वो हमारे द्वारा चुनी हुई है और जो यहाँ के प्रशासनिक ओहदेदार है वो भी हमारी टैक्स पेयर से उनका काम चलता है, हमारे लिए उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ इनकी जो न्यायोचित मांग है, कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे कि हमारे को रास्ता एक तो 12 फुट का इतना दे दिया जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई परमात्मा ना करे जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, तो उनको ठीक ढंग से 4 लोग कंधे पे उठा के ले जा सके। और ये जो काम अब जैसे आज मैं आया हूँ, एक ये डंपर आ गया, ये चाहे आप इन लोगों से पता करना, एक बार आएगा 1 महीने फिर काम बंद होगा। इसकी निरंतर गति प्रदान करके इसको 4 साल का अरसा हो गया, लगभग हो जाएगा कंप्लीट, 3 से ज़्यादा हो लिया और 4 साल का अरसा हो गया। 4 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अनेक पुल और हाईवे फटाफट बन जाते हैं। हमारे पता नहीं इस रेवाड़ी का क्या भाग्य है कि लोग कहाँ जाए, कहाँ रोएं। मुझे अपने बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह से भी आपके माध्यम से कहना है कि आपका घर बहुत पड़ोस में बहुत नज़दीक है, आप कम से कम यहाँ से हमारे 6ठी बार सांसद बने हैं और इन लोगों ने बनाए, तो इनकी तकलीफ़ को आप समझिए डॉक्टर बनवारी लाल जी, आप यहाँ से मिनिस्टर हैं PWD के, सौभाग्य से आपको मंत्रालय मिला है। आपके भी 35 के लगभग यहाँ गांव लगते हैं और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर से आपका जाटूवास गांव जो है वो बावड़ क्षेत्र में लगता है, वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी भी और हम सब की और वोट की भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि लोगों के जीवन पे आन पड़ी। तो ये जो परेशानी है इसको समझे और सरकार भी समझे। चाहे बेशक आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई अहदेदार भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपनी सरकार को भी ये चेता रहा हूँ, अगर यहाँ लोगों की आपने नहीं सुनी तो आने वाले समय में कोई हमारे जैसा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसको तकलीफ हो सकती है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो CM साहब भी आ रहे हैं 11 को, आपका जब ये मैसेज चलेगा तो कहीं ना कहीं उनके नोटिस में आएगी और इस पर कुछ नहीं मांग रही, कह रहे इसको कंप्लीट करा दो। जो अधिकार भी है, जो ठेकेदारों को कहे जो यहाँ काम कर रहे हैं कि इसको तुरंत करें, एक कंप्लीट तौर भी कराया। मैं आज यहाँ से एक और बात कहना चाहूँगा, एक व्यक्ति ने 2009 से जब हमारे मंत्री महोदय थे बड़े भाई, तो उन्होंने भी एक वो बाईपास वो बनवाया है, तो वो तो ऐसा बना दिया कि वहाँ मैं कहूँ जिन लोगों ने वो बनाया वो मौत के सौदागर है। अनेक मौतें वहाँ निरंतर हो रही है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं और किस तरह से अपने परिवार की ज़मीन बचाने के लिए जो उन्होंने खेल खेला, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ से कोई ना कोई दुर्घटना की खबर नहीं आती। और वो आराम से कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करें, मतलब उसको देख के उसको रोना आता है कि जो बाईपास बना, जो वाया गोकलगढ़ और जो हरिनगर तक आया, वो उसकी ड्राइंग किसने बनाई और किसने उसको पास किया, ये कमाल का विषय है। मतलब कमाल है इस इलाके के लोगों की और हमारी परेशानियों का और हमारी उसके दुख का इनको जरा सा भी गुमान नहीं है। तो तकलीफें हैं लोगों को और उन तकलीफों को तुरंत जल्दी से जल्दी पहली कलम से सरकार को दूर करना चाहिए। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया द्वारा विकासखंड बनियाखेड़ा के कंपोजिट विद्यालय नहटा का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था एवं शौचालय की साफ सफाई खराब होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने विद्यालय में निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और भवन निर्माण के लिए कितनी धनराशि आई उसकी जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालय के बच्चों के अध्यापकों द्वारा जांची गई कॉपियों को भी चेक किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 231 समस्याएं हैं जिसमें लगभग 30 समस्याओं का निस्तारण हुआ और पूरे तहसील का निरीक्षण किया गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी तीनों तहसीलें हैं, संबलपुर नौर और चंदौसी, तीनों को हम ISO सर्टिफाइड कराएं और जो 5C के जो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें क्लीनलीनेस है और सारे हमारे जो यहाँ लोग आते हैं उनको सारी सुविधाएं देना है, और तीसरा जो FDMS होता है, फाइल एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको अच्छा करना है।
तो इन सभी का प्रयास किया जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि आगामी 6 महीने में चंदौसी तहसील को एटलीस्ट हम ISO सर्टिफाइड कर दें। सर चंदौसी तहसील में स्वास्थ्य विभाग की बहुत कंडीशन खराब है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ झोला छापो ना तो कभी छापेमारी होती है ना ही कुछ है, क्योंकि नोडल अधिकारी स्थायी है चंदौसी के और वो भी पीड़ित है, उन पर 12 चार्ज है जिले के, तो ना तो कहीं किसी विभाग में जाते ना कहीं कुछ है। लेकिन जितने भी क्वैक्स हैं, झोला छाप हैं, उन पर हम एक साथ कार्रवाई करने की एक योजना भी बना रहे हैं और एक भी झोला छाप को यहाँ पे रहना नहीं दिया जाएगा। जो भी रहेगा वो रजिस्ट्रेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर है वही सबको देखेंगे, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज कुल 231 प्रकरण आए हैं, इसमें लगभग 30 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है जो तुरंत हो सकते थे। शेष ज्यादातर जो प्रकरण है उसमें 30% के आसपास पैमाइश के प्रकरण है, विशेष रूप से चक्रोड़ के। तो उसके लिए हम एक साथ एक पूरी टीम बना करके एक साथ चक्रोड़ की पैमाइश कराना और एक साथ उनको खाली करवाना, ये अभियान के रूप में लेंगे और अन्य जितनी भी समस्याएं आई हैं उन सभी के निस्तारण के लिए अन्य सारे जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कहते। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।